नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार XYZ न्यूज़ पे। दोस्तों, आज की नई ताज़ा खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय डेलीगेशन में थरूर के नाम पर कांग्रेस बोली हमने उनका नाम ही नहीं दिया तो सरकार ने उन्हें डेलीगेशन का लीड क्यों बनाया। तो दोस्तों, इसी को चलिए आज हम विस्तृत चर्चा करते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े-बड़े खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सदस्य देशों को दौरा करेंगे और वहाँ पर जा कर के अपना पूरा परिचय बताएंगे कि कैसे-कैसे पाकिस्तान ने हमला किया पहलगाम में, कैसे लोगों को मारा गया, कैसे आतंकवाद की जड़ है। तो दोस्तों, उसके लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने शनिवार को डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम जारी किए। इनमें कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर जी का नाम आया था। उसको लेकर के कांग्रेस ने कहा कि हमने जो नाम दिए उनमें शशि थरूर जी का नाम नहीं था, तो उनका नाम कैसे आ गया। तो दोस्तों, उन्होंने जयराम रमेश जी ने एक्स पोस्ट पर लिखा था कि हमने जो नाम दिए थे शुक्रवार को 16 मई को, उनमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी को उन्होंने कहा था कि हमने 4 नाम दिए थे। श्री आनंद शर्मा जी फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, श्री गौरव गोगोई जी डिप्टी लीडर हैं आईएनसी के, और डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन हैं और श्री राजा बरार, इनके नाम दिए थे। लेकिन उनके नाम ना आने पर और शशि थरूर जी को डायरेक्ट नाम आने पर और उनका लीड करने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं। फिर उसके बाद में शशि थरूर जी का नाम आने पर शशि थरूर जी क्या बोले, तो दोस्तों उन्होंने बोला कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं और इस डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देने के लिए केंद्र का आभार। मैं हाल ही में घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की राजधानी में एक सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अब राष्ट्रहित की बात होगी और मेरी सेवाओं की ज़रूरत होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इससे पहले शशि थरूर ने 8 मई को केंद्र सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश है। भारत ने 26 बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लेने के बाद सटीक कार्रवाई की थी। तो दोस्तों, ये शशि थरूर जी का ट्विटर का पोस्ट है तो जो हमने लगाया है। चलिए फिर उसने क्या कहा था दोस्तों, जो 8 मई को, जो 14 मई को कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी समिति ने क्या बोला था कि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर समर्थन किया था। तो कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक में कुछ लोगों ने थरूर की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि उनका ये निजी विचार है, बल्कि पार्टी का आधिकारिक रुख कुछ अलग है। तो दोस्तों, इसी पे बहस छिड़ी हुई है। तो चलिए अभी बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान मानवता के लिए खतरा है और उसमें आईएसआई वो सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग फंडिंग और हथियार देकर मानवता के लिए खतरा बन गया है। पाकिस्तानी डीप स्टेट और पाकिस्तान से सेना का मकसद भारत की अर्थव्यवस्था को विफल करना और समुदायों को विभाजित करना। ओवैसी ने कहा ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ विदेश जाने पर सरकार को पाकिस्तान के इरादों के बारे में बताएंगे और उन्होंने ये निमंत्रण स्वीकार किया है। तो दोस्तों, ओवैसी ने खुद ने सभी इस्लाम और सभी मुसलमानों का रक्षक बताता है, लेकिन यह बकवास है। भारत में 20 करोड़ मुसलमान और वे पाकिस्तान की हरकतों की निंदा करते हैं। पाकिस्तान 1948 में भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये किसने कहा है? दोस्तों, ओवैसी जी ने कहा है। ओवैसी ने कहा कि कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को कूड़ा बताया और कहा कि उन्हें भाजपा से बाहर निकाल देना चाहिए। दोस्तों, यही बात नहीं रुकती है कि आगे चलता है कि उसमें भारत सरकार ने सुप्रिया सुले, श्रीकांत शिंदे भी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने भी 7 सांसदों के नाम जारी किए। उनमें थरूर के अलावा भाजपा के रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, जदयू के सांसद कुमार झा, डीएमके के कोनिमोजी करुणानिधि, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना गुट के हैं श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल हैं दोस्तों। और उसमें दोस्तों उनको नेतृत्व करने के लिए 7 डेलीगेशन 23 या 24 मई को भारत से रवाना होंगे। फिर अगले 10 दिनों के लिए यूएनएससी के सदस्य देशों में जाएंगे। वहां जाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृष्टिकोण क्या है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के खिलाफ एक्शन जो लिया गया था, एक्शन उसके बारे में कैसे लिया गया उसके बारे में पूरा बताया जाएंगे। और पीटीआई की न्यूज़ खबरों के मुताबिक ये सांसदों का डेलीगेशन अमेरिका, यूके, दक्षिणी अफ्रीका, कतर और यूएई जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई। तो दोस्तों, ये ऑल पार्टी डेलीगेशन कैरी फोर्थ मतलब ये नाम आए हैं। तो दोस्तों, शशि थरूर, रविशंकर, संजय कुमार झा, ये सबके नाम दिए गए दोस्तों, ये भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर ओबीसी के विदेश जाने पर भी जाने की संभावना है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सोर्स के मुताबिक हर डेलीगेशन में लीडर सहित 5-5 मेंबर हो सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उड़ीसा से भाजपा सांसद
अपराजिता सारंगी, टीएमसी के सांसद बन्नू उपाध्याय, बीजेपी के सस्मित पात्रा, सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को डेलीगेशन का हिस्सा बनाए जाने की संभावना है। दोस्तों ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ कंफर्म हो सकता है दोस्तों। इस पे कहते हैं कि पिछली सरकारों ने भी अपना पक्ष रखने के लिए डेलीगेशन विदेश में भेजे हुए थे। जैसे कि 1994 विपक्ष के नेता वाजपेयी ने यूएनएचआरसी में भारत का पक्ष रखा था। दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि जब केंद्र सरकार किसी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए विपक्षी पार्टियों की मदद लेगी। इससे पहले 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को डेलीगेशन के रूप में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार में भेजा था दोस्तों। उस समय डेलीगेशन में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, सलमान सुखीर जैसे नेता भी शामिल थे। तब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन का संबंध में यूएनएचआरसी के सामने एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में था। हालांकि भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान के आरोपों का जवाब दिया और नतीजन पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। उस समय यूएन में भारत के राजदूत हामिद अंसारी ने भी भारत के प्रधानमंत्री राव की रणनीति सफल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दोस्तों इसके बारे में 2008 में मुंबई हमलों के बाद मनोहर सरकार ने डेलीगेशन भी विदेश भेजा था। दोस्तों उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बताया कि जिसमें पाकिस्तानी लिंक है जो आतंकवादी हमला हुआ उसके दस्तावेजों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के डेलीगेशन के लिए विदेश भेजने का फैसला किया था। भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य हमला न करने का फैसला किया। हालांकि मनमोहन सरकार की कूटनीतिक हमले के कारण पाकिस्तान पर लश्कर तैयबा और अन्य आतंकी समूहों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने पाकिस्तान को पहली बार ग्रे लिस्ट में डाला था दोस्तों। और लगता है यही तैयारी फिर से की जा रही है। तो दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका जय हिंद, जय भारत, जुड़े रहिए। थैंक यू। जय जवान, जय किसान, हर हर महादेव।